8. क्राइम ब्रांच का इंटेरोगेशन रूम, जहां बड़े से बड़े क्रिमिनल्स भी अपना मुंह खोल देते हैं। एक 100 वॉट के लाइट बल्ब के नीचे तरुण पिछले 40 मिनट से सूरज और जैन का इंतजार कर रहा था और अपनी उंगलियों से टेबल पर टैप कर रहा था। गर्मी की वजह से उसका पसीना छूट रहा था। बिना खिड़की वाले उस इंटेरोगेशन रूम में उसे काफी घुटन हो रही थी। हवा के लिए उसके ठीक ऊपर एक छोटा सा जंग लगा पंखा चल रहा था और पीने के लिए उसके सामने एक कड़क चाय की प्याली और एक गिलास पानी रखा हुआ था, जिसको उसने हाथ तक नहीं लगाया था। वहीं जैन और सूरज रास्ते में ही थे। आज अगर इस लड़के से कुछ उगलवाया नहीं तो यह हाथ से निकल जाएगा। उसका लॉयर ऑलरेडी सीन में आ चुका है और ये ना हो कि हम सिर्फ प्रोसेस में ही उलझ कर रह जाएं। आपने कल कुछ ऑब्जर्व किया? हाँ, बेहद बदतमीज किस्म का लड़का है ये। ही इज एन एरोगेंट एसहोल। आई मीन कमरे में तरुण के अलावा और कुछ आपने और पाया? सूरज ने अपने जहन पर जोर दिया। उसने बंगलो नंबर 23 के उस कमरे को याद किया जो काफी आलीशान था। बड़ी स्लाइडिंग खिड़कियों से मुंबई शहर और उसके समंदर का खूबसूरत नजारा दिखता था। दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी और हर एक कोने में डेकोरेशंस थे। साथ ही सीलिंग पर क्रिस्टल ग्लास के शैंडलियर। सूरज को सोच में डूबा देखकर जैन मुस्कुराए और बोले, सर, तरुण जहां बैठा था उसके ठीक बगल में साइड स्टूल पर उसके विस्की के पैक के साथ एक फोटोग्राफ है। ओके, तो उसमें 3 इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहला ये कि तरुण जब भी अपनी माँ को उनके नाम से पुकारता है उसकी आवाज में गुस्सा, एजिटेशन सा झलकता है, जैसे कि ही ऑलमोस्ट हेट्स हर। दूसरा, उस फोटोग्राफ में वो और दीक्षा साथ में है। याद है उसने मैरिटल प्रॉब्लम्स का जिक्र किया था और तारा को भी वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तो क्या वो उसे किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है? अगर हाँ, तो वो क्या और कौन सी बात है? और तीसरा? आर यू रेडी फॉर दिस? ब्रिंग इट ऑन प्रोफेसर। ऑलराइट। फोटोग्राफ में एक तीसरा आदमी भी है जिसका हाथ दीक्षा की कमर पर है और वो आदमी डॉक्टर ध्रुव कपूर नहीं है। व्हाट? तरुण के बिहेवियर से ये लग रहा है कि उसके दिल में कुछ एंगर छुपा हुआ है और इसी एंगर को हमें बाहर लाना होगा, वो भी आज। इसके साथ ही सूरज ने अपनी जिप्सी क्राइम ब्रांच के ऑफिस कंपाउंड में पार्क कर दी और इंटेरोगेशन रूम में जैन के साथ दाखिल हुए। तरुण सामने बैठा हुआ था और 1 घंटे से इंतजार करते करते वो थक चुका था। क्यों मिस्टर कपूर, हमारी चाय पसंद नहीं आई? Listen, I don't belong here. इस कमरे से बदबू आ रही है और मुझे घुटन भी हो रही है। I can't tolerate this anymore, okay? बस कुछ सवाल और एंड देन यू कैन गो होम, बशर्ते आप सच बोलें। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? डिपेंड्स। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि क्रिकेट सेलिब्रिटी जहीर राजा आपके कमरे में लगे एक फोटोग्राफ में दीक्षा जी के साथ क्या कर रहे हैं? 1 सेकंड के लिए तरुण शॉक हो गया और कुछ बोल नहीं सका, लेकिन अगले ही पल उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई और अब वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। That swine, हरामजादा साला, स्टेट लेवल का क्रिकेटर भी नहीं था वो। 1-2 सेंचुरीज क्या मार ली, अपने आप को सुपरस्टार समझने लग गया है। हाँ? इज इट ट्रू मिस्टर कपूर कि दीक्षा जी के ही ऑर्गेनाइज किए एक ब्रांड इवेंट में उनकी मुलाकात जहीर से हुई थी? ब्रांड इवेंट? वो दीक्षा के लिए एक इवेंट नहीं, जहीर को पटाने का एक बहाना था। 1 मिनट, व्हाट डू यू मीन? दीक्षा वाज अ बिच। ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर तरुण? अगले 10 सेकंड तक इंटरोगेशन रूम में सिर्फ उस ढीले पंखे की आवाज चली। किसी ने कुछ नहीं कहा।
जो तरुण ने अभी बताया उससे जेन और सूरज हैरान रह गए। क्या दीक्षा जी और जहीर के बीच? जी हाँ, उन दोनों का नाजायज रिश्ता था। The two were sleeping together. सूरज और जेन कमरे से बाहर निकले और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। ये क्रिकेटर तो रोमियो निकला, उससे बात करनी पड़ेगी। और तरुण? लीगली वो इन्वेस्टिगेशन के चलते शहर से बाहर नहीं जा सकता, सो वी कैन इंटरोगेट हिम अगेन। अगले 2 घंटे बाद क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर ऐसी भीड़ जमा थी जैसे बॉलीवुड के किंग खान खुद वहां पहुंच गए हों। जहीर राजा अपनी रेंज रोवर से बाहर जैसे ही निकला, उसे प्रेस वालों ने घेर लिया। जहीर भाई, आपको क्या क्राइम ब्रांच क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है? नो कमेंट्स। जहीर जी, आपकी और ध्रुव कपूर की दोस्ती क्या वाकई गहरी थी? नो पर्सनल क्वेश्चंस, मुझे जाने दीजिए प्लीज। जहीर, आने वाले ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए क्या आप फॉर्म में हैं? कैमरों की फ्लैशेस से किसी तरह बचते छुपते जहीर आखिर सूरज कुमार के केबिन में दाखिल हुआ, जहां सूरज और जेन दोनों मौजूद थे। अरे व्हाट अ प्लेजर। आइए मिस्टर राजा, आई एम अ बिग फैन। थैंक यू। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट। मुझे मालूम है कि आप ऑस्ट्रेलिया टूर की तैयारियों में बिजी होंगे, बट दिस विल बी क्विक, आई प्रॉमिस। श्योर। देखिए, डॉक्टर ध्रुव कपूर को मैं बस एज एक्वेंटेंस ही जानता था। बस पार्टीज में 1-2 बार मुलाकात हुई होगी हमारी। मैंने आपसे ध्रुव के बारे में कब पूछा? जहीर नर्वस हो गया और अपनी सीट में शिफ्ट करने लगा। वो मैंने सोचा कि अरे आप तो सीरियस हो गए। आई एम जस्ट जोकिंग मिस्टर राजा। लीजिए चाय लीजिए। वैसे मिस्टर राजा, आप मिसेस कपूर को कब से जानते हैं? क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे इट्स ओके मिस्टर राजा, आपने कुछ गलत नहीं किया है, हो जाता है। यू कैन बी कैंडिड विद अस। वैसे भी ये बात छुपी थोड़ी है, आए दिन आपके अफेयर्स के चर्चे अखबार में आते ही रहते हैं। और आपके प्रेफरेंसेस मैरिड विमेन? एक्सक्यूज मी, दीक्षा और मुझे शबनम सूद ने एक ब्रांड की इवेंट पर इंट्रोड्यूस किया था। उससे ज्यादा हमारे बीच और कुछ नहीं है। तभी सूरज ने अपने पॉकेट से कैमरे से लिया हुआ वो फोटो निकाला और जहीर के सामने रख दिया। तो क्या आप हर एक्वेंटेंस की कमर पर इसी तरह हाथ रख के फोटोज खिंचवाते हैं? जहीर ने अपने सामने रखे पानी के ग्लास को उठाया और एक ही घूंट में उसे पी लिया। बी ऑनेस्ट मिस्टर राजा, 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक के तार डायरेक्टली आपसे जुड़ते हैं। आपका करियर अभी ऊंचाइयां छू रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक सिली स्लिप की वजह से आप बर्बाद हो जाएं। ओके, मैं दीक्षा से उस वक्त मिला जब मेरा क्रिकेटिंग करियर कुछ खास नहीं जा रहा था। मेरा फॉर्म खराब चल रहा था और मेरा ध्यान पार्टीज और हाई प्रोफाइल इवेंट्स की वजह से पट गया। इसी एक इवेंट में मैं दीक्षा से मिला। शी लव्ड शैडो ने, और 3-4 ड्रिंक्स के बाद शी लॉस्ट कंट्रोल। मैं उसे होटल के कमरे में लेकर गया ताकि वो आराम कर ले, लेकिन उसने मुझे छूना और चूमना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट वन थिंग लेड टू अनदर एंड तभी आपके बारे में रूमर्स फैल गए एज मिस्टर कैसेनोवा। कोई जगह नहीं छोड़ी आप दोनों ने। 5 स्टार होटल्स की लिफ्ट से लेकर बिल्डिंग के पार्किंग लॉट, यहाँ तक कि खुद दीक्षा के बेडरूम में। जहीर को प्रेशर में देख जेन ने अचानक सवालों का रुख मोड़ दिया। So why did you kill दीक्षा कपूर? क्या पक रहे हैं आप? इसलिए कि वो शादीशुदा थी। स्टॉप दिस नॉनसेंस। You used her and threw her away like garbage. देखिए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। इन्हें प्लीज रोकिए सर। तो फिर आपने क्यों एकाएक दीक्षा से कांटेक्ट तोड़ दिया? आपके फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 1 महीने में आपके बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसी कौन सी आग सुलग रही थी आपके दिल में? You didn't want to share her with Dhruv, is it? मैं आपसे कह रहा हूं ना, it was just a fling, nothing serious. We had our fun. हम दोनों को अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, लेकिन क्या? लेकिन वो जरूरत से ज्यादा इंटरफेयरिंग होने लग गई। यानी कि सीरियस हो गई आपके साथ, जबकि आप नहीं थे, यही ना? सुबह से लेकर शाम तक मुझे लगातार मैसेजेस करना, फोन करना, मुझे उसके ऑर्गेनाइज किए हुए इवेंट्स अटेंड करने के लिए फोर्स करना। I had enough. She was blackmailing me. इसलिए मैंने सोचा कि मुझे क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए और मैंने उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया।
और अब भी वही कर रहा हूं। जहीर के सच उगलने के बाद अब और कुछ सुनने के लिए बाकी नहीं बचा था। उसे रवाना कर सूरज और जैन जीप में बैठे। दिस इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, जहीर हैबिचुअल वुमनाइजर है, लेकिन वो अपने करियर के साथ ऐसा रिस्क नहीं लेगा। ही इज रोमियो बट नॉट अ फूल। हमें नाजिया से बात करनी चाहिए। वो ध्रुव की सबसे टॉप और करीबी क्लाइंट्स में से है। हो सकता है कि ध्रुव की कहानी के कुछ सुराग उसी से निकल आए। सूरज को फोन पर बात करते देख जैन को ऐसा लगा जैसे वो किसी शॉक में है। क्या हुआ सर? शबनम सूद वो गायब हो गई है। लेकिन क्यों? वही तो है जिसने ध्रुव और दीक्षा को इंट्रोड्यूस किया था। इन दोनों की मौत से तो सबसे ज्यादा धक्का उसी को लगना चाहिए। शिट, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। व्हाट? पहले तारा, अब शबनम भी?